नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे कपास की। कपास पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद। रवि सर, जिस तरह से हम लोग कपास की बात करनी शुरू कर रहे हैं, कपास की बुआई अभी चल ही रही है और मौजूदा आंकड़े को अगर देखें तो देश भर में करीब 3.5% की गिरावट भी देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है आपको, क्या इस साल कपास की बुआई और घटने की संभावना दिख रही है या इसमें कुछ सुधार भी देखने को मिल सकता है सर? जब से इस साल मीन्स के जब स्टार्टिंग हुआ था, बिगिनिंग हुआ था बुआई का, तभी मैंने शो में बात की थी कि जिस हिसाब से अभी अच्छे डेटा दिख रहे हैं, शायद एंड होते हुए इतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि कॉटन एंड कपास के प्राइसेस से लगातार ये साल बिक रहे हैं। साथ में इंपोर्ट का काफी बड़ा प्रेशर है इंटरनेशनली ड्यू टू दिस ट्रेड एंड टैरिफ टेंशन। ग्लोबली कॉटन प्राइसेस लगातार कमजोर रहे हैं। इन पर्टिकुलर वो जो रेंज है 70 से 92 के बिटवीन, वो अभी 62 से 65 के बिटवीन रेंज में कारोबार हो रहा है इंडिया में। ड्यू टू दिस मंथ्स के एमएसपी हमारे यहाँ पे जो प्राइसेस है वो थोड़े प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं वर्सेस यूएस कॉटन एंड ऑस्ट्रेलियन कॉटन। तो यहाँ पे लगातार इसका भी प्रेशर रहा है। एक्सपोर्ट में कुछ पैरिटी नहीं बैठ रही, क्योंकि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस ही नीचे है तो आई थिंक मार्केट में प्रिफर्ड डेस्टिनेशन यूएसए होगा, क्योंकि यूएस में जो ट्रेड डील साइन हो रहे हैं उसमें वो एग्रीकल्चर की डील को काफी वहां पे प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इस हिसाब से लग रहा है कि जो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रीमियम बना है, इस हिसाब से एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपोर्ट डिमांड कम रहेगी। सेकंड की यही रीजन से जो स्पॉट प्राइसेस है वो लगातार प्रेशर में रहे। एक बार तो 1300 चले गए थे, थोड़ी रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है, बट एमएसपी से काफी डिस्काउंट पे प्राइस चल रहे हैं। तो इस हिसाब से लग रहा है कि जो फार्मर को जो सोइंग करना चाहिए था उसे काफी कम सोइंग है। एंड मुझे लग रहा है कि यील्ड अच्छी आएगी। यील्ड से थोड़ा बहुत ये जो अभी सोइंग कम हुआ है इसका लॉस है वो फुलफिल हो जाएगा। बट ऑल ओवर सिचुएशन वाइज जो अभी सोइंग के डेटा है 100 के नीचे ही अभी डेटा इंडिकेट कर रहा है। तो मंथ की ये फाइनल फिगर आपको अगस्त के पहले वीक तक आते हुए दिखेगा। बट अभी कुछ ज्यादा बड़े चेंज की एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि बारिश इस टाइम कांस्टेंट रही है और ये बारिश से अभी मुझे नहीं लग रहा है कि फार्मर्स को फिर से कोई सोइंग करने की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि बारिश रुकती है और बारिश अगर कमजोर होती है तो फार्मर का जो सोइंग पैटर्न है फिर से चेंज होता है। बट मुझे लग रहा है कि ये जो भी अभी प्राइमा फेस पे डेटा है इसको फाइनल मानना चाहिए। और इस टाइम अगर ये कॉटन का क्रॉप आया मंथ्स की, तो भी बैलेंस शीट काफी मंथ्स के हमारी लूज है। तो इससे लग रहा है कि प्राइसेस को इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा ऐसा नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल। सर, आपने भारत अमेरिका के ट्रेड डील का भी जिक्र किया। जैसे कि बातचीत चल रही थी उसमें हमने देखा कि अमेरिका भारत के ऊपर अपना एनिमल फीड एक्सपोर्ट करने का दबाव भी बना रहा था। अब जब डील लगभग कम ही संभावना लग रही है, खत्म होती हुई दिख रही है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि घरेलू बाजार में देखें तो कपास खल की कीमतों में और तेजी आ सकती है क्या सर? जब से काफी बड़ा प्रेशर रहा है यूएस का इंडिया के ऊपर कि हम एग्रीकल्चर, क्योंकि मीन्स के यहाँ पे वैसे देखे तो सबसे बड़ा एग्री का कंज्यूमर कंट्री हम, एंड हमारा जो काफी चीजों में अभी भी हमारा प्रोडक्शन में काफी शॉर्टेज है। चीन भी बड़ा कंज्यूमर है, हालांकि वो अपने काफी चीजों में मीन्स के वेजिटेबल से लेके मीन्स के नट्स तक वो अपना खुद का प्रोडक्शन खुद कर लेता है। बट इंडिया को इम्पोर्ट में काफी जरूरत पड़ती है। तो यूएस को भी ऐसा था कि वो हमारे साथ डील करे। दोनों साइड से वीक है ये। अगर डील हुई एग्रीकल्चर रिलेटेड, हमने इंपोर्ट के लिए कुछ सहमति जीरो टैरिफ पे दी, तो मेरे हिसाब से कॉटन के प्राइसेस, क्योंकि काफी बड़ा डंप होगा, हमारे प्राइसेस जो कॉटन पे चल रहे हैं उससे जो यूएस के प्राइसेस 8 से 7% डिस्काउंट पे चल रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर होगा। इंपोर्ट का प्रेशर बढ़ेगा। सेकंड, आपने राइटली पॉइंट आउट किया, क्योंकि मंस के अभी देखे तो वैसे भी सारे मिल की डिमांड है वो काफी कम है। सोया मिल भी अगर मंस के जिस हिसाब से यूरोप ने अपना रेगुलेशन टाइट किया है, तो हिसाब से वहां भी थोड़ा बहुत कमजोर एक्सपोर्ट की गुंजाइश थी। साथ में अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पा रहे और इम्पोर्ट का प्रेशर बढ़ा, तो ये भी एक एडेड प्रेशर हो सकता है, एडेड मार्केट में एक ओवरहैंग रहेगा। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि डील ना हो तो एग्रीकल्चर में पर्टिकुलर अवॉइड करे तो ज्यादा बेटर होगा। और इसी हिसाब से मेजरली जो मीडिया से भी न्यूज आ रहे हैं या सोर्सेज से भी न्यूज आ रहे हैं, शायद यही पॉइंट है जिससे अभी मीन्स के डेयरी प्रोडक्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसमें इंडिया ने
अभी मीन्स के कोई हाँ नहीं बोला है। कंट्रीज लाइक जापान, लाइक साउथ कोरिया, जहाँ पे वो अपने आत्मनिर्भर नहीं है, वो लोग अपने डील पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो लोग इम्पोर्ट के लिए वहाँ पे रेडी है। बट इंडिया में मुझे लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट ये डील ना करे, और डील नहीं होगी तो मेरे हिसाब से एडिबल ऑयल साथ में आपके ऑयल मिल्स इसके लिए एक सपोर्टिव न्यूज़ हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत अमेरिका के बीच जिस तरह से ट्रेड डील की बातचीत चल रही थी वो धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है। देखना होगा इसमें जो भी अपडेट्स आएगा उसके वजह से कपास की कीमतों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर भी बातचीत करेंगे। अगर प्राइजेस की बात करें सर, तो बीते एक साल में हमने देखा मंडियों में कपास का भाव 350 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा बढ़ चुका है ऑलरेडी। अगर शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो कपास की कीमतों को लेकर क्या आउटलुक रह सकता है सर? जब से वैसे देखें तो कीमतें लगातार कम चल रही है। एंड पर 20 kg अगर प्राइसेस की बात करें तो वहां पे जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस थी कि 1600-1700 पे माल जाएगा, और इसके सामने जो सारा स्टॉक गया वो भी सीसीआई ने परचेस किया। अदरवाइज ओपन मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं थी, ना तो ये प्राइस देने को कोई रेडी था। जब अराइवल का टाइम आया लास्ट सीजन का, तब प्राइसेस 1300 के करीब ट्रेड कर रहे थे, और सीसीआई का प्राइस 1590 से 1600 था। तो इस टाइम जब भी क्रॉप आया, मीन्स फार्मर को वैसे भी देखे तो जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ रही है, एग्री इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ रही है, साथ में लेबर सबसे बड़ा इश्यू है, क्योंकि 300 से 350 रुपये तो पर 20 kg आपका लेबर चार्ज है। उसके अलावा मीन्स के 2 से 3 बार लास्ट ईयर उन्होंने सीड चेंज किया, उसके अलावा जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, अपना टाइम, अपनी मेहनत, तो इस हिसाब से 1200-1300 रुपये में कॉटन बेचना किसी फार्मर के लिए पॉसिबल एंड वायबल ही नहीं था। इस हिसाब से जिसकी भी क्वालिटी अच्छी थी उन्होंने सीसीआई को अपना जो भी स्टॉक है वो दे दिया। हालांकि सीसीआई के पास भी एक लिमिटेड फंड, एक लिमिट होती है, हालांकि फिर भी उन्होंने 15 दिन एक्सटेंड करके सारा जो क्रॉप है वो लेने की ट्राई की। तो अभी जो सारा क्रॉप है उसमें ज्यादातर सबसे बड़ा होल्डर सीसीआई है। अभी सीसीआई की स्ट्रेटेजी डिसाइड करेगी, क्योंकि अगर वो ओपन मार्केट में जिस हिसाब से बेच रहे हैं, शायद वो डिस्काउंट पे भी बेच रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर वो डिस्काउंट में बेचना बंद करे तो मेरे हिसाब से प्राइसेस को प्रोटेक्शन मिलेगा। बट अभी जब पॉजिटिव फंडामेंटल स्टार्ट हो गए तभी अराइवल स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस साल में प्राइसेस बहुत ज्यादा अपसाइड वहां पे सस्टेन हो पाएंगे। अभी जो प्राइसेस चल रहा है 1600, 1650, बस क्योंकि आपने राइटली पॉइंट आउट किया, लोअर लेवल से 300 पॉइंट की ऑलरेडी यहाँ पे तेजी आ चुकी है। एंड मुझे नहीं लग रहा है कि 1700 के ऊपर अभी प्राइसेस जाने चाहिए। तो जिसके पास स्टॉक हो, ये लेवल अच्छा है मेरे हिसाब से सेल करने के लिए। और फिर स्पॉट में तो अभी 1400 ही प्राइस चल रहे हैं, 1450 के करीब। तो अगर ये थोड़ा प्राइसेस यहाँ से 50-100 पॉइंट उछलता है तो मेरे हिसाब से आपको एक बार स्टॉक एम्प्टी करना है, क्योंकि नया स्टॉक चालू होगा, पुराने स्टॉक की डिमांड काफी कमजोर हो जाएगी, और प्राइसेस में यहाँ से और फॉल आपको लास्ट ईयर के क्रॉप को मीन्स के प्राइसेस को देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक बेटर लेवल है, बेटर टाइम है, हायर लेवल पे एक बार वहां पे फार्मर को एग्जिट कर लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, कपास में सर की ओर से हायर लेवल पर एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है। ओवरऑल कपास का हमने आउटलुक समझा। सर आपकी ओर से एक हमारा आखिरी सवाल रहेगा, आपकी ओर से टॉप एग्री ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगे सर आज के लिए? यहाँ पे थोड़े कॉन्ट्रा कॉल्स है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा टर्मरिक एंड कैस्टर सेट में काफी अच्छी मंदी देखने को मिली। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़े जो नेगेटिव फंडामेंटल्स से प्राइसिंग हो चुके हैं, अभी शायद अच्छी रिकवरी के लिए यहाँ पे तैयार है। बहुत ज्यादा बड़ी तेजी नहीं, बट एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ से 2-3% की तेजी के लिए आपको कैस्टर एंड टर्मरिक दोनों में बाय करना है। कैस्टर की बात करें, करंट लेवल पे बाय करें 6665 के करीब, स्टॉप लॉस लगाए 6602 एंड टारगेट 6800 का होगा। और टर्मरिक में भी ये करेक्शन के बाद 12900 एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। 12920 के स्टॉप लॉस के साथ टर्मरिक बाय करें, 13480 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो दोनों पिक जहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमने सेलिंग प्रेशर देखा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी थी वो प्राइस इन हो चुकी है, और यहाँ से थोड़ी कोई भी मींस के पॉजिटिव न्यूज आते हैं, एक अच्छी रिकवरी के लिए दोनों कमोडिटी तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, जिस तरह से सर ने टर्मरिक में बाय की सलाह दी है तो खरीदारी करके आप लोग चल सकते हैं। ध्यान रहे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं जैसा कि सर ने सजेस्ट किया है। सर डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से कोई? जब से जो भी कमोडिटीज रिलेटेड फंडामेंटल रिलेटेड हमने चर्चा की, इसमें हमारे पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है।
पर कंपनी के क्लाइंट्स की पोजीशन आइदर स्पॉट और यहाँ पे फ्यूचर मार्केट में हो सकते हैं। हम भी एक एग्रीकल्चर कमोडिटीज में बड़े ट्रेडर, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर है, तो हमारी भी कोई पोजीशन स्पॉट में हो सकती है। एंड जो भी ट्रेड करे स्टॉप लॉस से करे, एंड आपकी फाइनेंशियल कंडीशन एंड हेल्थ के लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर से कंसल्ट करें। जी हाँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। इसके अलावा स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, जैसा सर ने बताया। इस एग्रीमीटर के शो में हमने कपास पर विस्तार से बात की। इसके अलावा रवि सर ने कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए हैं, उसको आप लोग देख कर चल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी सारी आप जानकारी लेकर आते हैं एग्रीमीटर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ते रहिए।